नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह पर्व 19 अक्टूबर बुधवार को है। पंडितों की माने तो इस बार करवा चौथ पर कई शुभ योग बन रहे हैं। इस बार करवा चौथ पर शुक्र और तथा चंद्रमा के दृष्टि संबंध भौतिक सुख समृद्धि देने वाला रहेगा। इससे प्रेम संबंध मधुर होंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख बढ़ेगा, ऑपोजिट जेंडर आकर्षित होगा, महिलाओं में सुंदर दिखने और सजने की इच्छा अधिक होगी, वाणी में मधुरता और विचारों में कल्पनाशीलता भी रहेगी। शनि और चंद्रमा के साथ होने से पति पत्नी करवा चौथ पर किए गए वादे निभाएंगे। 8:50 पर चंद्रोदय होगा। बुधवार को रोहिणी नक्षत्र होने से शुभ नाम का योग बन रहा है। रोहिणी चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी है। रोहिणी नक्षत्र में चंद्रोदय होने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा और घर में सुख समृद्धि आएगी। बुधवार को चतुर्थी तिथि होने से विशेष शुभ योग बन गया है, क्योंकि इस तिथि के स्वामी श्री गणेश है। उच्च राशि का चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में होने से महिलाओं के लिए विशेष शुभ रहेगा। इसके प्रभाव से महिलाओं का आत्मबल बढ़ेगा। श्री गणेश जी की पूजा करने से बुद्धि और वाणी में लाभ मिलेगा। पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि रहेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि चंद्रमा पर होने से इस दिन की गई पूजा पाठ सिद्ध होगी और उसका विशेष फल मिलेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से दिन और खास हो जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग होने से करवा चौथ खरीदारी के लिए भी खास होगा। गुरु के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रेम रहेगा। करवा चौथ के व्रत की विधि इस प्रकार है। करवा चौथ पर सुबह स्नान करके पति की लंबी आयु, बेहतर स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प ले। यथाशक्ति निराहार, बिना कुछ खाए पिए या सिर्फ से केवल जल पीकर ही रहना चाहिए। शाम को पूजा स्थान पर साफ करके लाल कपड़ा बिछाकर उसमें भगवान शिव, पार्वती तथा स्वामी कार्तिकेय एवं श्री गणेश की स्थापना करें। पूजन स्थान पर मिट्टी का करवा भी रखें। इस करवे में थोड़ा सा धान, 1 रुपये का सिक्का रखें। इसके ऊपर लाल कपड़ा रखें। सभी देवी देवताओं का पंचोपचार पूजन करें। लड्डुओं का भोग लगाएं। भगवान श्री गणेश की आरती करें। जब चंद्रमा उदय हो जाए तो चंद्रमा का पूजन कर उन्हें अर्घ्य दें। इसके बाद पति के चरण छुए और उनके मस्तक पर तिलक लगाए। पति की माता अर्थात अपनी सासू जी को अपना करवा भेंट करके आशीर्वाद ले। यदि वे जीवित ना हो तो परिवार के किसी अन्य सुहागिन महिला को करवा भेंट करें। इसके बाद परिवार के साथ भोजन करें। आइए जानते हैं चतुर्थी तिथि का महत्व। शुक्ल एवं कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के स्वामी भगवान श्री गणेश है। धर्म ग्रंथों के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि ने भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए तप किया था एवं चंद्रोदय के समय उनका दर्शन प्राप्त किया था। तब प्रसन्न होकर भगवान श्री गणेश ने चतुर्थी तिथि को वर दिया था कि तुम मुझे सदा प्रिय रहोगी और तुमसे मेरा वियोग कभी नहीं होगा। चतुर्थी के दिन जो महिलाएं व्रत रखकर मेरा पूजन करेंगी उनका सौभाग्य अखंड रहेगा। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर की प्राप्ति होगी। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक मास की दोनों चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश का पूजा करना चाहिए। यदि यह संभव न हो सके तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात करवा चौथ तिथि को विधि विधान से व्रत रखकर श्री गणेश का पूजन करने से पूरे वर्ष की चतुर्थी के व्रतों का फल प्राप्त होता है। जिस तरह चतुर्थी तिथि का श्री गणेश से कभी वियोग नहीं होता, उसी प्रकार इस तिथि के दिन व्रत कर श्री गणेश की पूजन करने से स्त्रियों का अपने पति से कभी वियोग नहीं होता। करवा चौथ की व्रत की कथा श्री वामन पुराण में इस प्रकार है। किसी समय इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी लीलावती से उनके 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक पुत्री पैदा हुई। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक मास की चतुर्थी आई तो वीरावती अपने भाइयों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया, लेकिन भूख प्यास से वह चंद्रोदय के पूर्व ही बेहोश हो गई। बहन को बेहोश देखकर सातों भाई व्याकुल हो गए और इसका उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मसाल का उजाला कर दिखाकर बहन को होश में लाकर चंद्रोदय निकलने की सूचना दी और उसने विधि पूर्वक अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो गई। उसने अन्न और जल का त्याग कर दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आई। ब्राह्मणी पुत्री ने अपने दुख का कारण पूछा तो इंद्राणी ने बताया कि हे वीरावती,
वीरावती, तुमने अपने पिता के घर पर करवा चौथ का व्रत किया था, पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ देकर भोजन कर लिया, इसलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए विधिपूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी से उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसके पति जीवित हो उठे। घर आकर वीरावती ने अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य, पति की दीर्घायु प्राप्त हुई। तो आप भी इन बातों का ख्याल रखें और अपना करवा चौथ पूर्ण विधि विधान के साथ मनाएं और अखंड सौभाग्यवती होने का वर प्राप्त करें। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।